Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. हेलो गाइस 100 डे बिगनर सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। जी हाँ, मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन इससे पहले के वीडियोस में भी दे चुकी हैं, पहले के वीडियोस में। बट आगे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग को और डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हों, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में रहे। और मैं चाहता हूँ आपको यहाँ पर पता होगा मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकडाउन है और कौन सा फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिन पर यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डिपेंड करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हो, और ऐसी कंडीशंस में ट्रेड लेने से बच सकते हो और काफ़ी ज़्यादा लॉस अपना बचा सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है। तो अगर मैं उनको नंबर करूँ तो यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर्स है जिन पर यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डिपेंड करता है। तो चलिए आज आइए एक एक करके हम इन फैक्टर्स को देखते हैं। तो जो नंबर 1 फैक्टर है हमारे पास जिस पर यहाँ पर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डिपेंड करता है, वो है टाइम फ्रेम। जी हाँ, देखिए अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को देखते हो। तो अब ये क्यों ऐसा है मैं इसका रीज़न आपको आगे बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए, आप जितना जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं जो कि है फैक्टर नंबर 2, और वो है कैंडल्स का। जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की कैंडल होती है वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन सी यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल्स होती हैं और कौन सी नेगेटिव कैंडल होती है। बियरिश और बुलिश कैंडल के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका, मैं उसकी लिंक आपको आई बटन पर डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है प्रेस्टीज स्टेट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल पे हमको एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला। ये देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि है अराउंड 455 रुपीज़ के अराउंड। आप देख सकते हैं इस वाले एक दिन हमको अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ फोकस करेंगे तो आपको ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये हमको दो टोटल जो कैंडल की लेंथ है अगर मैं इसको मेजर करूं तो आपको देखने को मिलेगी अराउंड अराउंड ये है आपको 5-5% की देखने को मिल रही। अगर आप उसका ही जो शेडो है, अगर शेडो आप देखेंगे तो कितना लंबा इसका शेडो बना है, और ये भी तकरीबन तकरीबन 3% के आसपास का शेडो बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% की ये कैंडल है और 3% का इसका शेडो बना है। तो जो भी ये अब कंसिडर की जाएगी लॉन्ग शेडो में, और मैं ये आपको कैंडल वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, कैंडल स्टिक वाले में, कि जितने भी लॉन्ग शेडो की जो कैंडल होती है वो एक सॉर्ट ऑफ बियरिश कैंडल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें हमको डाउनफॉल भी आता दिखा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट था वो एक तरीके से फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर है रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को आपको अगर पहचानना है तो जो फैक्टर है सेकंड वाला वो है कैंडल्स। अगर आप दूसरा मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो वो है ग्रेट ईस्टर्न, यहाँ पर शिपयार्ड का देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक तो हमने यहाँ पे देख लिया ब्रेकआउट की एग्जांपल, अब ठीक तरीके उसी तरीके से हम यहाँ पे ब्रेकडाउन की एग्जांपल देख लेते हैं। आपके सामने देख सकते हैं ये इसका सपोर्ट का रीजन था, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पे इसने सपोर्ट तोड़ा, 490 तक के अराउंड आया इसने, और भी नीचे गया, ये अराउंड 478 रुपीज़ तक गया। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल पर लग रहा होगा कि इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकडाउन आ चुका है। बट अगर आप यहाँ पर कैंडल पे फोकस करेंगे जो डे के एंड में बनी है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर मैं फिर से आपको मेजर करके बताऊँ तो जो कैंडल की बॉडी की लेंथ है वो है अराउंड यहाँ पे हमको 5% की देखने को मिल रही है। ठीक है, कैंडल की जो बॉडी है वो 5% की है। बट अगर आप उसके लेग को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लेग पे फोकस करेंगे वो तकरीबन तकरीबन 2.5% का है। ठीक है, तो यहाँ पे 50% की कैंडल बनी है, 50% यहाँ पे उसने कवर कर लिया नीचे से। तो ये एक बताता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमको यहाँ पे बाइंग का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको कि लॉन्ग लेग जितनी भी कैंडल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश होती है। तो यहाँ पे आपको नो डाउट यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिला है, ये इसने
सपोर्ट के लेवल को तोड़ा था, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कैंडल, जो इसने लॉन्ग लेग कैंडल जो बनी है उसकी वजह से हमको यहाँ पे देख सकते हैं एक रिकवरी आई और वापस से ये बहुत तेज़ी से हमको 560 तक के जाता दिखा। ठीक है, तो यहाँ जो सेकेंड फैक्टर है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पहचानने का, वो है कैंडल। जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की कैंडल होगी वो हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलनी चाहिए। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन चाहिए तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। और यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है आपके सामने, ये देख सकते हैं, ये इसका सपोर्ट का रीजन था, नैरोलेग का स्टॉक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली कैंडल पे हमको क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, ब्रेकडाउन देखने को मिला है, सॉरी। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है इस वाली पर्टिकुलर कैंडल पे, अगर आप यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूँ, ये वाली जो हमारी कैंडल है, अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिकवरी बहुत तेज़ी से नीचे से आती दिखी, और ये एक सॉर्ट ऑफ लॉन्ग लेग कैंडल बन गई बिल्कुल अपने बॉटम पे। तो नो डाउट इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, इसने अपने लेवल को तोड़ दिया, अपने सपोर्ट को तोड़ा, बट यहाँ पे जो कैंडल बनी वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, जिसकी वजह से हमको वापस से यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला और बहुत तेज़ी से यहाँ पे ऊपर जाता दिखा, एक रिवर्सल आ गया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और ये जो ब्रेकडाउन था वो एक तरीके से फेक साबित हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो सेकंड फैक्टर है, फर्स्ट हो गया हमारा टाइम फ्रेम, सेकंड हो गया हमारे यहाँ पे कैंडल कैसी बन रही है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास वो है वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बन के आती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं आगे। तो अभी मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये CDSL का स्टॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल था जो कि है अराउंड 1170। फिर इसने यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दी। नो डाउट ये कैंडल भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम पर भी नज़र डालेंगे तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो जो ये वाली कैंडल की वॉल्यूम है हमको पिछली वॉल्यूम जो पिछली कैंडल की वॉल्यूम थी उससे भी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर हमको ये जो ब्रेकआउट मिला वो फेक होता दिखा। ठीक है, क्यों? हमारे पास दो रीज़न थे, एक तो कैंडल भी यहाँ पे अच्छी नहीं थी, बट यहाँ पे जो वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो पिछली वाली कैंडल से कम थी, और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा कम थी पिछले वाले से। अगर हम पिछले वाले को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो 1.41 मिलियन की वॉल्यूम थी और यहाँ पे हमको 1.1 मिलियन के अराउंड की देखने को मिल रही थी वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ जो याद रखनी है, जो थर्ड फैक्टर है, कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कैंडल होगी उसका वॉल्यूम आपको बिल्कुल मैक्सिमम देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, पूरे उस स्विंग में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम स्विंग की बात करें तो मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमको जितने रेंज में हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर रेंज में जो ब्रेकआउट की कैंडल या ब्रेकडाउन की कैंडल होनी चाहिए वो उसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ से हम यहाँ तक जो ये रेंज है, ये मैं एक बार आपको रेक्टेंगल से दिखा देता हूँ, इस पर्टिकुलर रेंज, जितने भी रेंज का वो ब्रेकआउट देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है, वो जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की कैंडल होनी चाहिए उसकी वॉल्यूम आपको मैक्सिमम देखने मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको रियल ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं या रियल ब्रेकडाउन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम हमको थोड़ी सी कम देखने को मिली, जिसकी वजह से भी यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो फेक साबित होता हुआ दिखा। और नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर, जो कि है GNFC के स्टॉक की। यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका ये सपोर्ट का रीजन था, और यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है। बट यहाँ अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल पे फोकस करेंगे तो इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। बट यहाँ पे अगर आप सेकेंड चीज़ थर्ड फैक्टर को अगर आप कंसिडर करेंगे तो अगर वॉल्यूम पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर डे पे की वॉल्यूम पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ न्यूमेरिकली तो जो पिछले दिन कैंडल की जो वॉल्यूम थी वो थी 2.2 मिलियन समथिंग, और फिर जो ब्रेकआउट जिस दिन ब्रेकडाउन हमको मिला उस दिन की वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1.3 मिलियन समथिंग थी। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको थोड़ी सी कम होती दिखी, और जो वॉल्यूम यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है, जो कैंडल पे ब्रेकडाउन देखने को मिला उस दिन हमको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तभी हम यहाँ पे ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को कंफर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम हमको थोड़ी कम आती दिखी, नेक्स्ट डे हमको एक बहुत अच्छी कैंडल बनती दिखी, और फिर यहाँ पे हमको एक पुल बैक देखने को मिला GNFC स्टॉक में। ठीक है,
तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना होगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करने से पहले। इन 3 फैक्टर्स पे यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकडाउन है और कौन सा फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है, ठीक है। और अगर आप इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, हो सकता है उसके बाद भी आपकी 1-2 पोजीशंस रॉन्ग जाए, बट आप काफ़ी हद तक फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हो और अपने प्रॉफिट को, अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स, टाइम फ्रेम और यहाँ पे कैंडल पैटर्न और फिर थर्ड है वॉल्यूम, इन 3 फैक्टर्स को आप यहाँ पर अपने ध्यान में रख लीजिए अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करना है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रेड करते रहें, प्रॉफिट बनाते रहें। थैंक यू।